सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज मैं ऐसे प्राचीन काल के बारे में बात करूंगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। ये वही वक्त है, टाइम पीरियड, जब तुम पहली बार आबाद हुए थे, बर्बाद हुए थे, सुहागरा जब तुमने अपने दोस्त उर्फ भोसड़ी वाले को ये ज्ञान चोदते हुए सुना होगा, भाई भाई हाँ भौक भाई, हम अगले साल सेम स्ट्रीम लेंगे, करियर का टीचर की गांड चोद। मतलब ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चूतिया बनती लगती है मेरे को। अगर तुम आर्ट्स, कॉमर्स या होम साइंस कुछ भी ले रहे हो तो क्या सोच के ले रहे हो कि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है? नहीं। कि तुम्हारा उसमें करियर बन सकता है? नहीं। जो तुम्हारा दोस्त लेगा तुम भी वही लोगे, और तुम लोगे भी, ताकि तुम उसे BBF बोल सको, बेस्ट भोसड़ी वाला फॉर एवर। इसे ही तो सच्ची दोस्ती कहते हैं। हम तो खाली में बॉयज वॉशरूम में एक दूसरे का लंड देखते रहते हैं। हमें सीखनी चाहिए इनसे दोस्ती। तो समझ ही गए होगे किसके बारे में ज्ञान बकने वाला हूँ मैं आज, टाइटल और थंबनेल देख के। मेरा करियर, मेरे उज्जवल भविष्य के बारे में। तो मैं अपनी पढ़ाई को यहीं छोड़ रहा हूँ, मैं YouTube में अपना करियर बनाऊंगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जो YouTube ने मुझे सपोर्ट दिया ना भाई, तालियां बजानी चाहिए इसके लिए, तालियां बजानी चाहिए। बजाओ बजाओ, आप सभी नहीं बजा रहे, कोई नहीं, मैं बजाऊंगा। वाह, इतना सपोर्ट दिया है ना मेरे को, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अब वो खुशी के हैं या दर्द के हैं मैं नहीं जानता। आजकल मैं एक बंदे को बड़ा फॉलो कर रहा हूँ, अजय नागर नाम का। भाई क्या कंटेंट बनाते हुए, मज़ा आ गया। ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। तो मैं भी उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ। बस 5-6 साल लग जाएंगे, और 5-6 साल बाद फिर मेरे पास 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स और एक बड़ी सी स्क्रीन लूँगा। उस स्क्रीन में 4K में फ़ोन चलाऊँगा और अपने दोस्तों की गांड चलाऊँगा। हाँ, लेकिन वो बंदा मुझे कॉपी बहुत करता है, मेरी जैसी वीडियोस बनाता है, इसलिए उसके नाम पे ट्रेंड्स चलते हैं, कैरी कॉपी। हाँ, क्या मतलब मैं उसे कॉपी नहीं करता हूँ, वो मुझे करता है? ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा लेट हो रखा हूँ, बस थोड़ा बहुत, बस 8-9 साल लेट, और कोई बात नहीं है। कॉपी वो मुझे करता है, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई ऑफेंड क्यों हो रहे हो? ऑफेंड होने के लिए थोड़ी बनाया मैंने वीडियो, ये बस एक जोक है, बस एक मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सच तो सभी लोग जानते हैं भाई, मैं कैरी को कॉपी नहीं करता, कैरी मेरे को करता है। तो मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, और ये बात कल मैं अपने माताश्री और पिताश्री को बताऊंगा और अपने पिछवाड़े पे लठ पड़वाऊंगा। मतलब तुम खुद सोचो, तुम अपने बाप के पास जा रहे हो और उनसे कह रहे हो, पापा मुझे पढ़ाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? पापा मुझे यूट्यूब का काम मिल गया, इसमें बहुत पैसे हैं। नहीं पापा प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता क्या? पाप नहीं, पापा प्लीज नहीं, कान मरा। मतलब हमारे इंडियन पेरेंट्स कभी भी किसी करियर के लिए डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली मना करेंगे, जब तक तुम उनको कोई रिजल्ट ना दिखाते हो। सरल भाषा में पैसा, बिकॉज मनी स्पीक्स बेबी। और एक दूसरा ऑप्शन भी जरूर रखेंगे कि तुम पढ़ाई तो करते रहो, पर उसके साथ तुम डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग जो करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी नुकसान नहीं आना चाहिए। और अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी सही है। लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस ही लाइफ है, नहीं तो थैनोस आके गांड मार लेगा। तो मैंने डिसाइड नहीं करा कि मैं 11 से कौन सी स्ट्रीम लूँगा। चलो यार, आपसे क्या छुपाना, मैं PCM लूँगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को चैन नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉमर्स लूँगा तो कहेंगे, से तू बैंक में नौकरी करेगा? बैंक में नौकरी करेगा तो हमारे बैंक में करना, और हमारे बैंक में करेगा तो जब हम आए तो हमें लंच टाइम बोल के भगा मत देना। अगर मैं बोलूँगा कि मैं आर्ट्स लूँगा तो इनका ज्ञान देना शुरू हो जाएगा, बेटा मेरे ससुर के नाती के बहनचोद ने आर्ट्स ली थी, और अब उसकी एक सरकारी नौकरी है, 2 बेटियां हैं, और एक बीवी बहुत माल है, रोज रात को करता उसके बम लाल है। बेटा आर्ट्स लेके तुम्हें सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपना एक वांडा विजन लेना पड़ेगा, तब जाके तुम कुछ आर्ट्स में कर पाओगे। नहीं तो बेटा कोई नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में 6,500 रुपए में गांठ कैसे लेना। और अगर मैंने बोला मैं साइंस का बनता हूँ तो एक सवाल तो जरूर आएगा, बेटा तू कर तो पाएगा ना? और उसके बाद वो मच्छर, सॉरी फॉर द मिसकंसेप्शन, एक उड़ता हुआ मातड़चोत मच्छर आ गया था, तो मैं बस उसे मार रहा था। तुम सभी मेरा स्ट्रगल नहीं समझ पाओगे, सो फक ऑफ। लेकिन साइंस लेने के बाद तुम्हारे आदि को अगर किसी 4 लोगों के बीच बैठाया जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा, लड़का तो होनहार है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि साइंस में आर्ट्स और कॉमर्स से ज़्यादा मेहनत है। मेहनत हर फील्ड में है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी मेहनत करते हैं, और पति और पत्नी भी, पर दिखती पति और पत्नी की मेहनत है। तो मेहनत हर जगह है, पर दिखती कहीं कहीं पर मैं क्या इतना ज्ञान झाड़ रहा हूँ? तुमको लेना वही है जो तुम्हारी क्रश लेगी, होम साइंस। अगर मैं अपने घर की कहानी बताऊँ तो मेरे पापा बोल के बैठे हैं, बेटा जैसे साइंस आएगी सीधे झपट लेना,
क्योंकि इस बार एक तो ये दिक्कत है कि बहुत लोगों को पास कर रहा है इस पेंडेमिक में, तो हमारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए / रद्द हो गए। तो जी हाँ, मैं भी आता हूँ उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में। पूरे साल पढ़ाई करी नहीं और जब एग्ज़ाम्स आने का टाइम आया तो पास कर दिया। तो जिस तरह से पेंडेमिक में हमको पास कर रखा है, तो अभी हमारी परसेंटेज नहीं आई और मेरे को पता भी नहीं मेरी परसेंटेज कितनी है, लेकिन कहा है प्री बोर्ड के हिसाब से दी जाएगी परसेंट, और मैंने प्री बोर्ड में सच में हक रखा है। तो भगवान ही जाने क्या आता है मेरा रिजल्ट, क्योंकि मैं लॉकडाउन में अभी रोड पे नहीं आना चाहता, ताकि मैं भी PCM ले सकूँ जो मेरी क्रश ले रही है, और अगर नहीं ले पाया तो कोरोना की माँ की चूत। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपनी बकचोदी का मीटर बस यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरी आंखें मर चुकी हैं यार, नींद आ रही है। सोने तो 5 बजे रखे सुबह के, रात भर लगाऊं, तुम मेरा स्ट्रगल नहीं समझ पाओगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब मुझको फूटी कौड़ी तक नहीं देता, इसकी माँ का भोसड़ा। तो बस इतना ही, क्योंकि अब जाकर मैं सोऊंगा, और दिन भर मैं सोता हूँ और रात भर उधम मचाता हूँ। तो चलो बाय, और कैरी भाई को बोल देना मेरे को ज़्यादा कॉपी ना करे, तब तक मैं 6-7 साल और मच्छर मार लेता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू sayonara, बाय। तू चाहे मेरी ना कर, तू चाहे मेरी ना कर, यादों में तू, मेरी बातों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, जैसे बातों में तू, जैसे तू ही थी मेरे अंदर की गुरु, मुझे दिखने लगी हर जगह ही तू। तुझे पाना मैं चाहता हूँ, खोना नहीं, मेरे मरने के बाद कभी रोना नहीं, मत खेलो दिलों से खिलौना नहीं, मेरे जैसा मिलेगा ना तुम्हें कहीं। देखो सारे हैं साथ, बस तू ही नहीं, तुझे देखे बिना आंखें सोती नहीं, मैं तो खींच दूँ और सोचूं यही कि तू आके बोलेगी कि छोड़ी नहीं। चलो छोड़ो, खत्म हुआ जो भी हुआ, तेरे यादों में जैसे मैं जोगी हुआ, मैंने अपने ही हाथों से खोदा कुआं, अब उसी कुएं में मैं डूबा हुआ। कोई पूछो ना मुझे, मुझे क्या हुआ, हूँ तेरी ही यादों में खोया हुआ। आज भी मैं तुझे याद करता हूँ, जिंदा हूँ पर जिंदगी से डरता हूँ, तुझसे मिलने की ख्वाहिशें करता हूँ, आ जाना जल्दी से, मुझे ऐसे ना सता। आज भी मैं तुझे याद करता